हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th की इंग्लिश की पोइम पढ़ेंगे आंट जेनिफर्स टाइगर्स, और इसका हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टेंजा पढ़ लेता हूँ। इसमें 3 स्टेंजा है, बिल्कुल छोटी सी पोइम है, 3 स्टेंजा की पोइम है। तो पहले मैं फर्स्ट स्टेंजा पढ़ लेता हूँ, उसके बाद में इसके वर्ड मीनिंग देखेंगे और उसके बाद में इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर्स। Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree, they pace in sleek chivalric certainty. मतलब यहाँ पर पहले अपन वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। प्रेंस का मतलब होता है जंप ओवर, है ना, किसी चीज़ को कूद करके दूसरी तरफ जाना। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रेंस एक्रॉस ए स्क्रीन। प्रेंस का मतलब होता है कूद करके, जंप करके एक स्क्रीन की दूसरी तरफ जा रहे हैं। स्क्रीन यहाँ पर स्क्रीन का मतलब पर्दा है। तो पर्दे के ऊपर जो चित्र बनाए हैं टाइगर्स के आंट जेनिफर ने, उसका यहाँ पर वर्णन कर रहा है कवि कि आंट जेनिफर ने एक पर्दे पर, एक पट्टे पर जो टाइगर्स बनाए हैं, वो टाइगर्स अभी इस एक दीवार को कूद करके दूसरी तरफ जा रहे हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। और एक्रॉस का मतलब होता है फ्रॉम दिस टू द अदर साइड। स्क्रीन मीन्स यहाँ पर वॉल, एक दीवार पर जो चित्र बने हुए हैं। ब्राइट यानी शाइनिंग। टोपाज का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट येलो स्टोन यूज्ड इन ज्वेलरी, जो पुखराज जैसे बोलते हैं अपन हिंदी में उसे। डेनिजन्स का मतलब होता है ड्वेलर्स, निवासी। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन यानी ग्रीन फॉरेस्ट, यहाँ पर हरे भरे जंगलों को ग्रीन फॉरेस्ट कहा गया है, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन कहा गया है। बीनीथ का मतलब होता है अंडर, नीचे, पेड़ों के नीचे। पेस का मतलब होता है रन फास्ट। स्लीक मीन्स शाइनिंग एंड वेल ग्रूम्ड। एंड चिवैलरिक का मतलब होता है ऑनरेबल एंड ब्रेव। सर्टेनिटी मीन्स कॉन्फिडेंस, विथ कॉन्फिडेंस। ओके, चलिए वापस करते हैं एक्सप्लेनेशन। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रेंस अक्रॉस ए स्क्रीन। आंट जेनिफर ने जो टाइगर्स बनाए हैं दीवार पर, पुट्ठे पर, वो स्क्रीन को कूद करके दूसरी तरफ जा रहे हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब हरे भरे जंगलों के जो निवासी हैं, डेनिजन्स हैं, और ये पुखराज के समान, टोपाज के समान एकदम ब्राइट, चमकीले लग रहे हैं। टोपाज जो होता है एक पत्थर होता है, कीमती पत्थर, ग्रीन कलर का। तो ये ग्रीन कलर के उस टोपाज के समान चमकदार लग रहे हैं ये जो टाइगर्स हैं ये। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। और पेड़ों के नीचे खड़े आदमियों से ये जो टाइगर्स हैं ये डरते नहीं हैं। दे पेस इन स्लीक चिवैलरिक सर्टेनिटी। वो एकदम गर्विले और अभिमान के साथ, निश्चितता के साथ वहाँ पर जो है कदम ताल कर रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है। आइए एक बार फिर से इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आंट जेनिफर हैज़ क्रिएटेड हर टाइगर्स इन द पैनल विथ आइवरी नीडल्स। आंट जेनिफर ने हाथी दांत की सुई से एक जो पैनल होता है, पैनल यानी यहाँ पर पुट्ठा है ना, गत्ता, उस पर जो टाइगर्स बनाए हैं वो टाइगर्स यहाँ पर उसने बना रखे हैं। एंड हर टाइगर्स आर जंपिंग अक्रॉस अ स्क्रीन। उसके टाइगर्स स्क्रीन को कूद करके दूसरी तरफ जा रहे हैं, एक दीवार को कूद करके दूसरी तरफ जा रहे हैं। These dwellers of the green forest look like bright yellow shining topaz। ये हरे भरे जंगलों के निवासी ये जो टाइगर्स हैं, ये ऐसा लग रहा है, ऐसे लग रहे हैं जैसे कि जो टोपाज होता है ना, टोपाज एक चमकदार पत्थर होता है, उसके समान चमकीले लग रहे हैं। दे आर फियरलेस एंड डोंट फियर द मैन स्टैंडिंग अंडर अ ट्री। वो बिल्कुल निर्भय हैं और जो पेड़ों के नीचे आदमी खड़े हैं उन आदमियों से ये डरते नहीं हैं। दे आर वेल ग्रूम्ड एंड स्मूथ। बहुत ही हठीले हैं एंड काफ़ी जो है एक प्रकार से गतिशील हैं। दे लुक ऑनरेबल एंड ब्रेव एंड पेस विथ कॉन्फिडेंस एंड सर्टेनिटी। तो ये था फर्स्ट स्टेंजा। सेकंड स्टेंजा शुरू करते हैं। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। पहले अपन वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। फ्लटरिंग का मतलब होता है मूविंग अबाउट, चलना,
है ना, जैसे अंगुलियां चल रही थी। एंड आइवरी यानी मेड ऑफ आइवरी, हाथी दांत की बनी हुई। पुल का मतलब होता है ड्राइंग, खींचना। मैसिव का मतलब यहाँ पर है हैवी, भारी। एंड बैंड का मतलब होता है स्ट्रिप, जो हाथ के चारों तरफ अपन पट्टा जो बांधते हैं ना, बैंड, वो। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। आंट जेनिफर्स फिंगर्स आर मूविंग अबाउट हर वूल। आंट जेनिफर की अंगुलियां अभी उस ऊन में चल रही हैं। बट सी इज फाइंडिंग इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। लेकिन अब वो जो आइवरी नीडल है, हाथी दांत की सुई है, उसको खींचने में उसे कठिनाई का अनुभव करना पड़ता है, कठिनाई का अनुभव करना पड़ रहा है। The heavy weight of uncle's wedding band still lies heavy upon Aunt Jennifer's hands। और यहाँ पर साथ ही ये वर्णन किया गया है कि चाचा के साथ, है ना, अंकल यानी उसके जो हस्बैंड है, उसके हस्बैंड के साथ उसकी जो शादी हुई थी, उस शादी का जो बंधन था वो अभी भी उस पर एक प्रकार से एक बोझ के समान दिखाई दे रहा है। बोझ के समान अभी भी उस पर जो है वो जिम्मेदारियाँ उस पर डाली गई है। एंड हर पास्ट मैरिड लाइफ हैज़ लेफ्ट ओनली अनप्लेजेंट एंड बीटर मेमोरीज बिहाइंड। उसके उसके विवाह की जो पूर्व की जो यादें हैं वो एक प्रकार से कड़वी यादें, अनप्लेजेंट यानी असुखदायी, कड़वी यादें और दुखदाई जो यादें हैं वो पीछे छोड़ी हुई है। एंड थर्ड स्टेंजा है, व्हेन आंट इज डेड when aunt is dead, her terrified hands will lie still wreathed with ordeals she was mastered by. The tiger in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. तो यहाँ पर ये कहा गया है, वर्ड मीनिंग देख लीजिए। टेरिफाइड का मतलब होता है थ्रेटन्ड, स्कार्ड, भयभीत। रेंज्ड विद का मतलब है सराउंडेड बाय, एनसर्कल्ड, घेरी हुई। ऑडियल्स का मतलब होता है डिफिकल्ट और हार्ड एक्सपीरियंस, कड़वे अनुभव। मास्टर्ड बाय का मतलब होता है कंट्रोल्ड, पुट अंडर। एंड पैनल का मतलब होता है बोर्ड। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जब आंट जेनिफर मर भी जाएगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रेंज्ड विद ऑडियल्स शी वाज मास्टर्ड बाय। तो तब भी उसके जो भयभीत हाथ हैं, है ना, क्योंकि उस पर इस प्रकार का कठोर अनुशासन था कि वो अपने पति के जुल्मों से भयभीत थी, डरी हुई थी। हाथ उसके अभी भी भयभीत थे। तो उसके मरने के बाद भी उसके भयभीत हाथ, जिन पर जो कि स्टिल, रेंज्ड का मतलब होता है जिस पर घेरा डाला हुआ है ना, रेंज्ड विद ऑडियल्स शी वाज मास्टर्ड बाय। ऑडियल्स का मतलब होता है कठिन अनुभव, जीवन के कठिन परीक्षाएं जीवन की, जिसका कि उसे आदी बना दिया गया था, उससे घिरे हुए रहेंगे उसके हाथ उसकी मृत्यु के बाद भी। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड। और उस पैनल पर, उस गत्ते पर जो टाइगर बनाए हैं जेनिफर ने, विल गो ऑन प्रेंसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड। वो टाइगर तब भी इसी तरीके से प्रेंस करेंगे, इसी तरीके से गर्व से, बिना भयभीत हुए जो उछल कूद करते रहेंगे। वो हमेशा जो है वो स्थायी रहेंगे। वर्ड मीनिंग हमने देख लिया, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आंट जेनिफर विल नॉट बी फ्री फ्रॉम फियर इवन आफ्टर हर डेथ। उसकी मृत्यु के बाद भी आंट जेनिफर भय से रहित नहीं रहेगी, वो तब भी भयभीत रहेगी। हार्ड एंड अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ हर पास्ट मैरिड लाइफ विल नॉट लीव हर इवन आफ्टर हर डेथ। उसकी मृत्यु के बाद भी उसके जो पास्ट, उसका जो मैरिड लाइफ है, उसकी वैवाहिक जो उसका जीवन था, उसके कड़वे अनुभव उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। देयर साइंस विल स्टिल बी सीन ऑन हर ओल्ड फिंगर्स। उसके चिन्ह अभी भी उसकी अंगुलियों पर देखे जा सकते हैं। बट द टाइगर्स शी हैज मेड इन द पैनल विल गो ऑन जंपिंग अहेड। लेकिन उस पैनल पर, उस गत्ते पर उसने जो टाइगर्स बनाए हैं वो इसी तरीके से उछल कूद करते रहेंगे, प्राउड एंड अनअफ्रेड। आंट जेनिफर विल नॉट लिव इन दिस वर्ल्ड, बट her art and the tigers she had created in the panel will go on jumping as ever। आंट जेनिफर भले ही इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उसकी कला जो उसने क्रिएट की है वो हमेशा हमेशा इसी तरीके से बनी रहेगी। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर और साथ ही साथ इसकी एक्सप्लेनेशन विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। थैंक यू।